नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना आज आपके सामने कुछ नया टॉपिक लेकर पुनः उपस्थित हूँ। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभी तक हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी चीज़ों पर हमारा डिस्कस भी हुआ है साइकोलॉजी के क्षेत्र में। उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा। समय समय पर हम आपके सामने कई महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आते रहे हैं, जैसे फोबिया यानी आतंकत भय, नकारात्मक विचार आना, बार बार लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना, पारिवारिक तनाव, मानसिक तनाव, चिंता और तमाम चीज़ों में अगर आप परेशान हैं तो आप अपने नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट या मनोवैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के हमारे नए टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लोग मनोविज्ञान क्षेत्र में अपना कैरियर बना रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीलिट, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी, या मास्टर ऑफ फिलॉसफी यानी एमफिल, एमए एमएससी इन साइकोलॉजी, बीए बीएससी इन साइकोलॉजी, गाइडेंशियल एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा, या किसी भी प्रकार का डिप्लोमा होता है, जैसे डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या डिप्लोमा इन एडवांस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, या किसी भी प्रकार का साइकोलॉजी से संबंधित डिप्लोमा आप लोग कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को निश्चित तौर पर देखिए। हम समय समय पर आपको कई प्रकार के टॉपिक लाते रहते हैं और लाते भी रहेंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं आज मनो आज का हमारा टॉपिक है तनाव और चिंता में क्या अंतर है। आज का टॉपिक है तनाव और चिंता में क्या अंतर है। हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। मानसिक तनाव क्या होता है? किसी लक्ष्य की प्राप्ति अथवा मांग को पूरा करने में जब हम अपने प्रश्न के पश्चात भी सफल नहीं होते हैं तो मानसिक तनाव का अनुभव करते हैं, और इस दबाव को अधिकता के परिणाम स्वरूप तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। मनुष्य या प्राणी के जीवन में यह मानसिक तनाव हमेशा हानिकारक नहीं रहता है, नहीं होना चाहिए। अब कई प्रकार हैं मानसिक तनाव में, क्या अंतर है? बहुत से मनोवैज्ञानिक अपने अपने तरीके से अपने अलग अलग डिस्कस को बताते हैं कि मानसिक तनाव में अंतर क्या है। इसको जानने के लिए हमने कई बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों से भी चर्चा की है, कई बड़े बड़े समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक या जीव वैज्ञानिक ने भी इसको स्वीकार है। तनाव और चिंता के बीच एक महीन रेखा है जो दोनों ही भावनात्मक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन तनाव आमतौर पर किसी बाहरी ट्रिगर के कारण होता है। यह ट्रिगर अल्पकालीन हो सकता है, जैसे कि काम की समय सीमा या किसी प्रियजन के साथ झगड़ा। दीर्घकालीन, जैसे कि काम करने में असमर्थ होना, भेदभाव या पुरानी बीमारी। तनाव में रहने वाले लोगों को मानसिक और शारीरिक लक्षण अनुभव होते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थकान, मांसपेशियों में दर्द, पाचन संबंधी परेशानियां और सोने में कठिनाई यानी नींद न आना। दूसरी ओर चिंता को लगातार अत्यधिक चिंताओं से परिभाषित किया जाता है, जो तनाव के अभाव में भी दूर नहीं होती है। चिंता से तनाव के समान ही लक्षण होते हैं। अनिद्रा, जैसे अनिद्रा यानी नींद नहीं आना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना, कठिनाई होना,
थकान होना, मांसपेशियों में तनाव होना और भी चिड़चिड़ापन होना। हल्का तनाव और हल्की चिंता दोनों भी समान बातें हो सकती हैं। हल्का तनाव और हल्की चिंता दोनों समान मुकाबला तंत्रों पर अच्छी तरह प्रतिक्रिया करते हैं। शारीरिक गतिविधि, पौष्टिक और विविध आहार और अच्छी नींद स्वस्थता का एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन अन्य मुकाबला तंत्र भी उपलब्ध है। यदि आपका तनाव या चिंता इस प्रबंधक तकनीकों का जवाब नहीं देती है, या यदि आपको लगता है कि तनाव या चिंता आपके दिन प्रतिदिन के कामकाज को या मनोदशा को प्रभावित कर रही है, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करने पर विचार करें, जो आपको समझने में मदद कर सकता है या समझाने में मदद कर सकता है। आप क्या अनुभव कर रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिस्ट बता सकता है, और आपको अतिरिक्त मुकाबला करने में उपकरण प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक मनोवैज्ञानिक यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि आपको चिंता विकार हो सकता है या नहीं। चिंता विकार आपकी गंभीरता और कितने समय तक रहते हैं में चिंता को अल्पकालीन भावनाओं से भिन्न होते हैं। चिंता आमतौर पर महीनों तक बनी रहती है और नकारात्मक रूप से मनोदशा और कामकाज को प्रभावित करती है। कुछ चिंता विकार जैसे एगोराइफोबिया, जिसे हम सार्वजनिक या खुली जगहों का डर भी कह सकते हैं, व्यक्ति को अनदायक गतिविधियों से दूर रहने या नौकरी बनाए रखने में मुश्किल पैदा कर सकता है। सबसे आम चिंता विकार में से एक सामान्यीकृत चिंता विकार है। यह पता लगाने के लिए कि किसी व्यक्ति को सामान्यीकृत चिंता विकार है या नहीं, चिकित्सक 6 महीने में अधिकांश दिनों में होने वाली अत्यधिक नियंत्रण या नियंत्रित करने में कठिन चिंता जैसे लक्षणों की तलाश करेगा। चिंता एक विषय से दूसरे विषय पर जा सकती है। सामान्यीकृत चिंता विकार के साथ चिंता के शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे डिसऑर्डर है, जो चिंता की अचानक मामले चिन्हित होते हैं, जिसमें व्यक्ति को पसीना आ सकता है, चक्कर आ सकता है, सामाजिक रूप में प्रकट हो सकती है, जो सामाजिक स्थितियों के भय से चिंतित होते हैं। चिंता विकारों का इलाज मनोचिकित्सक दवा या दोनों के संयोजन से किया जा सकता है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले चिकित्सीय दृष्टिकोण में से एक संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी है, जो चिंता से संबंधित गलत विचार पैटर्न को बदलने पर केंद्रित है। एक अन्य संभावित उपचार एक्सपोजर थेरेपी है, जिसमें ट्रिगर के इर्द गिर्द डर के चक्र को तोड़ने के लिए चिंता ट्रिगर को सुनिश्चित नियंत्रित तरीके से सामना करना है। चिंता और उपचार के बारे में अधिक जानकारी के लिए चिंता से परे मनोवैज्ञानिक चिंता विकारों में कैसे मदद करते हैं, इस बारे में हम आपको कल हमारे इसी चैनल पर हम फिर मिलेंगे। चिंता से परे यानी किसी नए टॉपिक पर, किसी नए सब्जेक्ट पर हम बातचीत करेंगे।
लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप चाहें तो हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। शनिवार रविवार छोड़कर हम प्रतिदिन काउंसलिंग भी करते हैं, व्यक्तिगत आपकी समस्या का समाधान भी करते हैं। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।